आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस धीमी रफ्तार से उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। बस में मेरे अलावा कुछ लोग और भी थे। उनमें से कुछ गहरी नींद में सोए हुए थे और कुछ मेरी ही तरह चौकन्ना थे और अपने सामानों का देख रेख कर रहे थे। मैं भी बस में बैठा बीच बीच में अपने सामान की तरफ देखता तो कभी खिड़की से बाहर देखता। रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। ऊपर से रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और उस जंगल के आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर लाइट बहुत कम थी। हालांकि स्ट्रीट लाइट्स थीं मगर बहुत ही दूर दूर। अब कुछ ही देर में मेरा स्टॉप आने वाला था और इसीलिए भी मैं जागा हुआ था। कुछ ही देर में कंडक्टर ने बस को रोकने का इशारा किया और मुझे इशारा करके नीचे उतरने को कहा। मैं समझ गया कि मेरा स्टॉप आ चुका है और मैं बस से नीचे उतर गया। बस मुझे उतार कर वहाँ से सरसराती हुई आगे निकल गई। मेरे अलावा बस से वहाँ और कोई भी नहीं उतरा था। बस के जाने के बाद मैंने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। उसके अलावा ना कोई इंसान और ना ही कोई घर। हालांकि कोई बंद दुकान तक नहीं, कुछ भी वहाँ पर नहीं था। सिर्फ जंगल और घना जंगल। मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से अपने घर कैसे जाऊं, क्योंकि किसी सवारी के बिना 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय कर पाना, ऊपर से रात में, मुश्किल तो होगा ही। मगर फिर भी मुझे किसी तरह से घर तो पहुँचना ही होगा। उसके बगैर तो मैं इस रास्ते पर रुक नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने चलने का फैसला किया और मैं अपने कदम बढ़ाकर धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। सफ़र की थकावट मेरे सर पर चढ़ी जा रही थी और मैं काफ़ी थका हुआ था। मन तो कर रहा था कि कहीं बैठ जाऊं, मगर मैं जानता था कि अगर मैं कहीं बैठा और पल भर के लिए भी अपनी आंखें बंद की तो मैं वहीं पर गिर पड़ूंगा और फिर मेरी आंख सुबह ही खुलेगी। इसलिए मैं चलता जा रहा था और बस चलता जा रहा था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी दूर दूर पर थे, इसलिए रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रहे थे। उसी रोशनी के बीच मैं किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। हालांकि मैं उसे देख नहीं पा रहा था, मगर मैं अपने अलावा भी किसी और के कदमों की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। मैंने एक नज़र आगे पीछे देखा, मगर मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम है और मैं बस वापस से आगे बढ़ने लगा। मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरा भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। खैर, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इतने सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूँ, तो क्यों ना घर वालों के लिए कुछ मिठाई ही लेता चलूँ। मगर यहाँ तो आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा। मिठाई तो दूर, यहाँ पर कोई इंसान तलक भी नहीं दिख रहा। तो फिर यहाँ मुझे कहाँ कुछ मिलेगा। मैं निराश होकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ लेकर जाऊं, मगर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर मैं निराश होकर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। मैं चलते चलते अब करीबन आधा रास्ता पार कर चुका था, यानी कि 2.5 किलोमीटर का रास्ता मैं तय कर चुका था। और तभी मेरी नज़र
उस शमशान घाट पर पड़ी। गांव का इकलौता शमशान घाट। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। वही लोहे की पुरानी सी गेट जो कि अगर थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो टूटकर वहीं बिखर पड़ेगा। और वही खामोशी, आसपास जंगल और झींगुरों की आवाज़ें। मैं वहाँ ठहर कर कुछ देर उस शमशान घाट को देखने लगा और तभी मेरी नज़र शमशान घाट के अंदर गई। मैंने देखा कि वहाँ पर जैसे आग सी जल रही है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि हमारे गांव में ये प्रथा नहीं थी। अंधेरा होने के बाद कोई भी शमशान घाट में चिता जलाने नहीं आता था। तो फिर ये चिता जलाकर इतनी रात गए कौन गया है? मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी। इसलिए मैं शमशान घाट के गेट के थोड़ा और करीब गया और झांक कर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इतने खुले विचारों के कब से हो गए। रात में तो इस शमशान घाट में कोई आने की सोचता भी नहीं है। सब लोग डरते हैं। लोगों का मानना है कि इस शमशान घाट में भूतों का बसेरा है, मगर मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं भूत प्रेत पिशाच इन चीज़ों को रद्दी पर भी यकीन नहीं करता। मुझे लगा कि मैं थोड़ा और करीब जाकर देखूं, शायद वहाँ लोग भी हों, मगर वहाँ मुझे चिता के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। हालांकि मैं चिता से थोड़ा दूर भी था। मैंने देखा कि शमशान घाट के गेट पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है। मैंने धीरे से गेट को सरकाया और मैं शमशान घाट के अंदर घुस गया। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो मैंने ऐसा किया। और मैं चलते हुए धीरे धीरे शमशान घाट के अंदर उस चिता के करीब जाने लगा। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं चलते चलते जैसे ही उस चिता के करीब पहुंचा कि मेरे पैर एकदम से कंपकपाने लगे। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने ध्यान से देखा कि वो कोई चिता नहीं थी, बल्कि वो एक आदमी का शरीर था जो कि जल रहा था और वहाँ पर गिरा पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, मगर तभी एकदम से वो आदमी उठ बैठा और मेरी तरफ देखने लगा। मैं डर के मारे थर थर कांप उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तभी वो आदमी एकदम से खड़ा हुआ और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। जिसके बाद मैं तुरंत उस शमशान घाट से बाहर निकला और दौड़ते हुए अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा पीटा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और मैं घर के अंदर घुस गया। मुझे इस तरह डरता हुआ देख घर वालों ने मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मैंने उन्हें पूरी घटना बताई, जिस पर घर वालों ने बताया कि वो शमशान घाट तो हमेशा से ही भूतिया रहा है, इसलिए वहाँ रात में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उस भरी दोपहर जब अनिमेष अपने घर पर सोया हुआ था, तभी अचानक ही उसका फोन बजने लगा। अनिमेष ने मोबाइल देखा तो गांव से उसके चाचा जी का फोन था। इतने दिनों के बाद अपने चाचा जी का फोन देखकर अनिमेष काफी खुश हुआ। उसके फोन उठाते ही चाचा जी ने कहा, अनिमेष, कितने दिन हो गए रे, तुझे देखा नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मरते मरते एक बार तुझे देखना चाहता हूँ। इससे पहले कि अनिमेष कुछ बोल पाता, फोन अपने आप ही कट हो गया। अनिमेष ने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश भी की, मगर दोबारा फोन लगा नहीं। अनिमेष ने सोचा एक बार गांव होकर आएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी ऑफिस में अभी 5 दिनों की छुट्टी थी, लिहाजा अनिमेष ने फटाफट अपना सामान बांधा
और निकल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुंचकर अनिमेष अपने गांव जाने वाली बस में बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में सूरज का प्रकोप था, वहीं अब काले काले बादल छाने लगे थे। दिन के वक्त ही रात जैसा लगने लगा था। कुछ ही देर में बस खुली। मन ही मन में अनिमेष थोड़ा परेशान भी था। खैर कुछ ही देर में शाम हो गई। अनिमेष का गांव अभी भी बहुत दूर था। दरअसल अनिमेष को अपने चाचा जी से ज्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि बचपन में ही अनिमेष के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसके चाचा जी ने ही उसे पाला था। अनिमेष के प्यार में कोई कमी ना रहे, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। मतलब कुल मिलाकर अनिमेष के चाचा ही उसके मम्मी पापा हैं। रात के तकरीबन 8:45 बजे अनिमेष की बस उसके गांव के बस स्टॉप पर रुकी। जब अनिमेष बस से उतरा तब एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही जगह पर उतर गया हो। खैर उसने सोचा कि वो 6 सालों के बाद अपने गांव आ रहा है, तो शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अनिमेष ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अनिमेष का गांव 6 सालों में जरा भी नहीं बदला था। ना तो पक्की सड़कें बनी थीं और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था थी। कच्ची सड़क पर फैले उस कीचड़ से ये साफ था कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, एक कुत्ता तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते पर फैले कीचड़ में जब अनिमेष का पैर पड़ता तो एक आवाज पैदा होती। वही आवाज उस माहौल की खामोशी को तोड़े जा रही थी। आसमान में अभी भी काले बादलों का जमावड़ा था। किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। उस मैदानी रास्ते पर अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। अनिमेष। ये आवाज उसके चाचा की थी। अनिमेष ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके चाचा उसे कहीं पर भी नहीं दिखे। अनिमेष ने सोचा शायद खुशी के मारे उसके कान बजे होंगे। यही सोचकर अनिमेष आगे बढ़ने लगा। अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अनिमेष ने आसपास देखा, मगर वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके नीचे अनिमेष अपना सिर छिपा सके, सिवाय एक नीम के पेड़ के, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अनिमेष भागकर उस पेड़ की ओर जाने लगा। बारिश में आधा भीग चुका अनिमेष जब उस पेड़ के पास पहुंचा तब बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। खैर अनिमेष ने राहत की सांस ली। अनिमेष वहां खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उससे कुछ ही दूरी पर खड़े एक आदमी पर गई। हालांकि वहां अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर फिर भी धुंधली सी रोशनी में इतना दिख रहा था कि वो आदमी अनिमेष को हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, और बारिश में भीगकर अनिमेष को बुलाने के बजाय खुद उसके पास क्यों नहीं आ रहा। इसी ख्याल में खोया अनिमेष अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़की, जिसकी तेज रोशनी में अनिमेष ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा जी हैं। अनिमेष भागकर बारिश की परवाह किए बगैर अपने चाचा जी के पास जाने लगा, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा जी के पास पहुंचा तभी एकदम से उसके चाचा जी कहीं गायब हो गए। ये देखकर अनिमेष पहले तो बहुत डर गया, मगर फिर उसने सोचा शायद चाचा जी से मिलने की खुशी में उसे बार बार वहम हो रहा है। अब अनिमेष पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए उसने
इसी बारिश में चलने का फैसला किया। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से सामने का कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। चलते चलते अभी अनिमेष आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी चीज से अनिमेष का पैर टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसने उठकर पीछे देखा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अनिमेष का पैर टकराए। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ आज हो क्या रहा है। परेशान होकर अनिमेष वापस से आगे बढ़ने लगा। जैसे तैसे अनिमेष अपने गांव पहुंचा। काफी रात हो जाने की वजह से पूरा गांव सो चुका था। ऊपर से इतनी तेज बारिश में कौन बाहर घूमेगा। खैर अनिमेष अपने घर के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर तक दरवाजा पीटने पर दरवाजा खुला तो सामने अनिमेष के चाचा खड़े थे। इतने सालों के बाद अनिमेष को देखकर उसके चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने अनिमेष को अपने गले से लगा लिया, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा के गले लगा तब उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा का बदन बर्फ की तरह ठंडा है। अनिमेष को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर उसने सोचा कि शायद उसका शरीर भींगा हुआ है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। खैर अनिमेष के चाचा उसे अंदर ले गए और अनिमेष को बोले, तू कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाता हूँ। और हाँ, बालों को अच्छे से पोंछना, वरना सर्दी लग जाएगी। इस पर अनिमेष बोला, क्या चाचा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो चाचा ने कहा, मेरे लिए तू अभी भी बच्चा ही है, जा जल्दी कपड़े बदल। फिर अनिमेष अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर जब अनिमेष कमरे से बाहर निकला तब उसके चाचा हॉल में खाने की तैयारी कर रहे थे। अनिमेष ने अपने चाचा का हाथ बटाने की कोशिश भी की, मगर उसके चाचा ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। फिर खाना लगाकर दोनों चाचा भतीजा खाने बैठ गए। तभी अनिमेष ने पूछा, पर चाचा, आपकी तबीयत खराब थी ना? तो अनिमेष के चाचा ने कहा, खराब थी, पर तुझे देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनिमेष, एक काम करेगा, खाना खा के आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाना, बस आज भर के लिए। इस पर अनिमेष बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनिमेष ने एक बात पर गौर किया कि उसके चाचा की आंखें अभी भी नम हैं, जिसका जिक्र करते हुए अनिमेष ने पूछा, चाचा, आप अभी भी क्यों रो रहे हैं? इस पर अनिमेष के चाचा ने अपनी नम आंखों को छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना ठीक बना है ना। वो क्या है कि अब उम्र हो गई है, शरीर में उतनी ताकत नहीं रही, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बाकी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। इस पर अनिमेष बोला, सच में खाना आप बड़ा अच्छा बना लेते हैं। फिर दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया और हाथ मुंह धोकर दोनों एक ही कमरे में जाकर लेट गए। नींद ना तो अनिमेष को आ रही थी और न ही उसके चाचा को। दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में अनिमेष के चाचा बोले, अच्छा अनिमेष, अगर किसी दिन मैं मर गया तो? इस पर अनिमेष ने भड़कते हुए अपने चाचा से बोला, चाचा ये क्या बोल रहे हैं आप, फालतू बात नहीं। बात करते करते कब अनिमेष की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसके चाचा बगल में नहीं थे। अनिमेष ने उठकर अपने चाचा को आवाज लगाया, मगर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद उसके चाचा बाथरूम में या फिर किसी दूसरे कमरे में होंगे। उसने उठकर घर के सारे कमरों को तलाशा, मगर उसके चाचा उसे कहीं नहीं मिले। उसने बाथरूम में भी देखा,
मगर चाचा जी कहीं नहीं थे। पूरे घर में अपने चाचा को कहीं भी ना पाकर अनिमेष थोड़ा परेशान हो गया और अपने चाचा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। वो जैसे ही घर से बाहर निकला कि उसकी नजर गांव के चौपाल पर बैठे रहीम दादा पर गई। उसने सोचा शायद रहीम दादा को पता होगा। यही सोचकर अनिमेष रहीम दादा के पास गया और बोला, दादा ये चाचा जी को देखा है क्या आपने? मिल नहीं रहे हैं। इस पर रहीम दादा ने एक नजर अनिमेष को अच्छे से देखा और फिर बोले, अनिमेष तुम कब आए? और अजय की बात कर रहे हो तुम? उसको मरे तो हफ्ता भर होने को है। इस पर अनिमेष रहीम दादा पर एकदम से भड़क गया और बोला, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? मगर जब वहां 3-4 लोग और आ गए तब उन्होंने भी वही कहा और साथ ही बताया कि दरअसल एक दिन खेत में काम करते वक्त अजय यानी अनिमेष के चाचा के ऊपर बिजली गिर गई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने अनिमेष को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर वो लोग नहीं कर पाए और उसके चाचा की लाश को जला दिया गया। ये सब सुनकर अनिमेष फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसे उसके चाचा जी कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।